रिजवान रबीउल अव्वल शरीफ 1292 हिजरी में पैदा हुए। चूँकि खानवादे नबी अली खानवादे आला हजरत में बहुत ज़माने के बाद एक शहजादे की पैदाइश हुई थी, इसलिए आपका घर का पुकारने वाला जो नाम था वो हामिद रज़ा रखा गया। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ ये पहले बेटे की पैदाइश थी और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और सरकार हुज्जतुल इस्लाम के दरमियान इनकी पैदाइश के दरमियान दोनों शहजादान की पैदाइश के दरमियान काफ़ी जो है वो फासला पाया जाता है कि 1292 हिजरी में हुज्जतुल इस्लाम की पैदाइश होती है और 1310 हिजरी में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होती है। इस तरह 18 साल का फासला था सरकार हुज्जतुल इस्लाम और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद में, इसलिए आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पहले फर्जंद की पैदाइश और उसके बाद आला हज़रत का जो ये ज़माना था वो इल्म और फन के उरूज का ज़माना था। ये वो ज़माना था जब आला हज़रत का शोहरा, इल्मी शोहरा, मजहबी और मसलकी खिदमत का शोहरा दुनियाए खिदमत के खित्ते तक पहुँच चुका था। ऐसे में ज़रूरत थी कि शहजादे की ऐसी तरबियत हो कि आगे चल करके वो अल वलद ले अबी की अमली तफसीर बन सके। आला हज़रत ने खुसूसी तवज्जुहात मरकूज करके हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की अपनी ज़ेर निगरानी न सिर्फ ये कि तरबियत की बल्कि उन्हें उलूम व फ़नून से ऐसा आरास्ता किया कि अगर तहरीरें उनका नाम हज़फ करके पढ़ी जाएं तो पढ़ने वाला यही समझेगा कि यह आला हज़रत की तहरीरें हैं। उनमें आला हज़रत का रंग व आहंग बहुस्न खूबी मौजूद है। जो तर्ज़ इस्तिदलाल आला हज़रत का है वही तर्ज़ इस्तिदलाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का है। जो तर्ज़ गुफ्तगू आला हज़रत का होता था वही तर्ज़ गुफ्तगू सरकार हुज्जतुल इस्लाम का होता था। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने आला हज़रत का दस्तोबाजू बन करके उस ज़माने में हर फितरे का मुकाबला किया। अहले सुन्नत के मुकाबले में जितने फितरे उठते थे आला हज़रत अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने फतावा के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए उनकी तरदीद करते थे और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इन तहरीरों को, इन किताबों को, इन फतावा को इशाअत के मराहिल से गुजार करके दुनियाए सुन्नत के खित्ते में पहुंचाने का काम किया करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत के बेशकीमती तर्जमान की हैसियत से सामने आते हैं। वो तर्जमान करते हैं, आला हज़रत बयान फरमाते हैं और उसकी तर्जमानी सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते नजर आता है। इस तरह सरकार हुज्जतुल इस्लाम की जो खिदमत है उसका दायरा सिर्फ ये कि हिंदुस्तान ही में रहे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसका दायरा वसी है। सरकार आला हज़रत जब अपने सफ़र हज पर रवाना होते हैं, दूसरा सफ़र हज है, ये वो ज़माना है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शोहरत अरब की सरजमीन तक पहुँच चुकी थी। अरब के उलमा, अरब के मशाइख, अरब के जो बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं वो उस वक्त सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से फैज़याब हो रहे थे और इन तमाम तर तफसीलात को, इसके रिकॉर्ड को, इसके दस्तावेजी शक्ल देने को अगर किसी ने कोशिश की थी तो वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात है। अरब की सरजमीन पर जो कुछ हुआ इसका तारीखी सबूत, इसका दस्तावेजी सबूत आज जो हमारे पास है, जो रिकॉर्ड की शक्ल में मौजूद है, वो सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्मी फैज़ान का मामला सरकार हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात गिरामी की कोशिशों से मंजर आम पर आया। लोगों ने उसको समझा और लोगों ने उसको पढ़ा। इस तरह हम देखते हैं एक तरफ मंजर इस्लाम के क़याम में भी हुज्जतुल इस्लाम का किरदार हमें नुमाया नजर आता है और उस दौर में उठने वाले फितरों के मुकाबले में जो तंजीमें, जो तहरीकें, जो जमातें आला हज़रत के इशारे पर कायम हुई, उनके खाके में हकीकत का रूह, हकीकत का रंग भरने वाली शख्सियत कोई अगर हमें नजर आती है तो वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात है। चाहे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का क़याम हो, चाहे जमात अंसारुल इस्लाम का क़याम हो, या सुन्नी जमीयत का क़याम हो, सुन्नी तंजीम का क़याम हो, या जमात अहले सुन्नत का क़याम हो, तंजीम जमात अहले सुन्नत का क़याम हो, इन सब में हमें हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के किरदार को बहुस्न खूबी देखने को मिलता है और हर जगह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हमें जलवे नजर आते हैं।
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जो ज़माने शबाब है, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो आखिरी दौर है जिसमें खिलाफत, तहरीक खिलाफत का दौर शुरू हुआ, तहरीक तर्क मुआलात का दौर शुरू हुआ, तहरीक तर्क वतन, तहरीक हिजरत का दौर शुरू हुआ। ये ऐसा तूफाने हवाखेज, तूफाने हौलनाक था, तूफाने हलाकत खेज था कि जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके थे। ऐसे में सरकार हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात है कि आला हज़रत के ईमा व इशारे पर, आला हज़रत के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े जलसों का इनेकाद किया, तंजीमों का इनेकाद किया और हिंदुस्तान भर में फैली हुई खानकाहों के सज्जादान से मजबूत रवाबित उस्तवार किए। इस तरह आप देखते हैं कि अहले सुन्नत की शिराजा बंदी में सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने जो मेहनतें की और इस सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस, सुन्नी कॉन्फ्रेंसों का उन्होंने इनेकाद किया। मुरादाबाद की सरजमीन पर ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, बिहार की सरजमीन पर हुई, इस तरह मुतअद्दिद जगहों पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कानपुर की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, बदायूं की सरजमीन पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इन सुन्नी कॉन्फ्रेंसों के जरिए से सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने मरकज़ अहले सुन्नत से खानकाहों को जोड़ा, उलमा को जोड़ा, मशाइख को जोड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार हुज्जतुल इस्लाम की ज़ात गिरामी का, हयात मुबारका का एक एक लम्हा अहले सुन्नत की फिक्र में डूबा नजर आता है। अहले सुन्नत के शिराजे को मुंतशिर होने से बचाने की फिक्र में नजर आता है। वो मशाइख से भी राब्ता करते हैं, खानकाहों के सज्जादान से भी रवाबित रखते हैं और अहले सुन्नत की जो जय्यद टीम थी, जय्यद उलमा की टीम थी, वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम के इस आसपास नजर आती है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने अपने आसपास जय्यद उलमा की टीम को ऐसा रखा था कि जिन्होंने हुज्जतुल इस्लाम के किरदार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। आला हज़रत के जितने भी खुलाफा थे उनसे मजबूत रवाबित सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने रखे। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात हुज्जतुल इस्लाम के साथ नजर आती है। ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मियां बरकाती मारेरा शरीफ सज्जाद नशीन मारेरा मुक़द्दसा, वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम की सरपरस्ती करते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं एक तरफ शेर बेशा अहले सुन्नत है, दूसरी तरफ मुजाहिद मिल्लत है, एक तरफ बुरहान मिल्लत है, कहीं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी है, कहीं अल्लामा हज़ारवी साहब है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार हुज्जतुल इस्लाम के साथ आला हज़रत के खुलाफा की एक मजबूत टीम होती है जो अहले सुन्नत के फरोग का काम करती है, अहले सुन्नत की शिराजा बंदी का काम करती है। तो दोस्तों, ये सरकार हुज्जतुल इस्लाम की हयात खिदमत का एक इजमाली सा खाका था। उनकी हयात के इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं कि अगर खुतबा रातों दिन बयान करें और कलमकार रातों दिन सफ़हात पर सफ़हात लिखें, लेकिन उनकी खिदमत का अहाता करना मुखतबा के लिए भी मुमकिन नहीं होगा और मुहर्रिरीन और मज़मून निगार हज़रात के लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी, इसलिए कि उनका दायरा, उनकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। हम और आप आज बहुत खुशनसीबी की मंजिलों की सैर कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका इनायत फरमाया, मौका अता फरमाया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे के उर्स पाक में हम हाजिर हुए हैं, आप भी हाजिर हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। आला हज़रत के इल्मी फैज़ान, रूहानी फैज़ान से इंशाअल्लाह हम और आप सब फैज़याब होंगे। सरकार हुज्जतुल इस्लाम, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद, सरकार रहमान मिल्लत, सरकार ताजुल शरिया और जितने भी बुजुर्ग हैं खानवादे रज़विया के, सबसे फैज़ व बरक़ात से इंशाअल्लाह हमारे दामन ज़रूर पुर होंगे। ये जश्न चाहे वो दस्तारबंदी का हो या सरकार हुज्जतुल इस्लाम के उर्स का हो, जिलानी मियाँ के उर्स का हो, इसका ये पूरा एहतमाम व इंसराम हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर सरबराह आला खानकाह रज़विया हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ मद्दज़िल्लुहु नूरानी की सरपरस्ती में हो रहा है। आपके शहजादे और आस्ताने आला हजरत के सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी बदरुश शरिया मद्दज़िल्लुहु नूरानी की सदारत में, उनकी निगरानी में हो रहा है।
جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، وہ لنگر میں حضور صاحب سجادہ کی طرف سے لنگر کا اہتمام ہے، وہاں پر جائیں، کھانا تناول فرمائیں، اور ٹھیک 10:35 پر سرکار حجت الاسلام کا قل شریف ہوگا۔ اس قل شریف کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک 9 بج چکے ہیں، کل 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی ہے۔ ہم گزارش کریں گے منظر اسلام کے طلباء سے کہ جن کی دستار بندی ہے اور وہ جشن کر رہے ہیں، وہ جلد سے جلد اپنے ناشتوں کا اہتمام اور ناشتے کا جو سفرہ اور وہ دسترخوان ہے اس کو سمیٹیں، اب خود بھی اس جشن میں شامل ہو اور جو ہے اپنے یہاں سے آنے والے مہمانوں کو بھی اس جشن میں شریک ہونے کے لیے کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کمروں میں بیٹھ کر کے خود بھی کمروں میں موجود رہیں اور جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو بھی وہاں پر گھیرے رہیں اور جلسہ گاہ میں حاضر نہ ہو، مقصد فوت ہو جائے گا۔ اصل مقصد ہے حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے قل شریف میں شرکت۔ جب قل شریف میں شرکت سے محروم ہو جائیں گے تو کتنی بڑی یہ محرومی ہوگی کہ آپ اتنے دور دراز سے آئے، آپ کے مہمان اتنی دور دراز سے آئے اور آپ قل شریف حضور حجت الاسلام کے قل شریف میں شرکت سے محروم رہے، یہ واقعی بہت محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے مہمانوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اب ہمارے قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب جو یہاں کے ہر دل عزیز اور مقبول ترین ناظم اجلاس ہیں، وہ اب جلسے کی کاروائی سنبھال رہے ہیں، اس کی کمان وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک گزارش جو ہے وہ سن لیجئے، آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ فوری طور پر اب نعت و مناقب اور تقریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آپ حضرات قل شریف کی تیاری کریں، جلد سے جلد حاضر ہو جائیں۔ قل شریف کے فوراً بعد آج یہ بریلی شریف کے مدارس کے طلباء کے مابین جو منظر اسلام اور تحریک تحفظ سنیت کی طرف سے تحریری و تقریری اور شعری انعامی مقابلے کا انعقاد ہوا، اس میں جو کامیاب طلباء ہیں اول دوم سوم انعام کے مستحق ہوئے، ان طلباء کے رزلٹ کا بھی اعلان ہوگا اور ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح منظر اسلام کے درجات میں جو طلباء ہر جماعت میں 1-2 نمبر پر آتے ہیں ان کو بھی ان کا انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ سارے حسین مناظر آپ کو دیکھنا ہے اور بعد میں آپ کو منظر اسلام کے فارغین کی دستار بندی کا حسین جلوہ بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے نا۔ اس لیے آپ حضرات جلد سے جلد یہاں پر تشریف لے آئیں۔ قاری یوسف رضا سنبھلی سے گزارش کہ وہ آئیں اور اپنی کاروائی آگے بڑھائیں، تلاوت کلام ربانی سے اس کا آغاز کرائیں اور پھر جو ہے یہ جشن انشاءاللہ انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔